और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बेहद संवेदनशील हैं और हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इस सिलसिले में आज वे दोपहर बाद 4:30 बजे कोरोना रोकथाम और टीकाकरण अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,59,632 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 40,863 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। संक्रमण के 1,59,632 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 40,863 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं और 327 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या की बात करें तो 5,90,611 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 96.98% है। इधर झारखंड में भी संक्रमण के मामले तेज गति से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में 5,081 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। इस अवधि में 1,186 लोग स्वस्थ भी हुए। राज्य में फिलहाल 21,098 कोरोना के सक्रिय मामले शेष हैं। इसमें अकेले रांची के 7,013, पूर्वी सिंहभूम के 6,082 और बोकारो में 1,073 एक्टिव केस हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी कोरोना के दौरान और एक्टिव मामले बढ़े हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 1,51,58,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। 28,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी के साथ देश में अब तक 151.57 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत कल 89,28,316 कोविड टीके लगाए गए। गिरिडीह जिले में किशोरों के शामिल होने से कोरोना रोधी टीका अभियान ने रफ्तार पकड़ लिया है। देश में कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच गिरिडीह के लोग जागरूक हो रहे हैं। 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर किशोरियों में तो कोरोना रोधी टीका लगाने को लेकर जबरदस्त उत्साह है। रिया कुमारी ने भी निबंधन कराकर वैक्सीन लगवाया है। उसे भी मैं यही अनुरोध करूंगी कि आप लोग आइए और वैक्सीन ले लीजिए। क्योंकि जो भी है जो छूट गए हैं पेरेंट्स, उन लोगों को भी यही बोलूंगी कि आप लोग आकर के वैक्सीन का पहला डोज ले लो। प्रियंका कश्यप, ध्रुव कुमार और दीपक कुमार ने भी टीका लगवाया है तथा वे दूसरों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वैक्सीन का पहला डोज लिया और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि सबको लेना चाहिए वैक्सीन का डोज। जिससे वैक्सीनेशन कराएंगे जितना जल्दी उतना जल्दी हम लोग स्कूल जा सकते हैं और डरने की कोई बात नहीं है। हम आज वैक्सीन लिए, आज बहुत खुश हैं हम, और वैक्सीन से सुरक्षित होता है, वैक्सीन को नुकसान नहीं होता। राधा गुंजन और जानवी कुमारी ने भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह वैक्सीन लेकर नजीर पेश की। राधा गुंजन है। आज मैंने वैक्सीन ले लिया और सबको भी लेना चाहिए जिस हिसाब से कोविड-19 बढ़ रहा है। आज मेरा पहला डोज है। पहली बार नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। कोरोना के जोखिम को कम करने में टीका एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है और इससे डरने की जरूरत नहीं। सभी पात्र लोग वैक्सीन लगवाकर सुरक्षा चक्र को संबल प्रदान कर सकते हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। देवघर जिले में भी 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोरोना रोधी वैक्सीन देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अस्पताल सहित पुराने सदर अस्पताल और अन्य जगहों पर किशोर किशोरियों के टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। अच्छी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे खुद से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर टीका ले रहे हैं। राकेश कुमार पांडे ने बताया कि उन्होंने खुद रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लगवाया और अब वे अपने दोस्तों को भी टीका लेने के लिए प्रेरित करेंगे। को भी 15 प्लस वाले को टीका मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या डर लगता था? नहीं, हमको तो कोई डर नहीं है, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ। सबको अपना मास्क पहन के है, गाइडलाइन फॉलो करे सब सरकार का। आपके आदित्य कुमार छात्र हैं और उन्होंने भी वैक्सीन लगवाया है, जिसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्हीं की तरह ईशान वत्से भी कोरोना टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने और टीका लगवाया। Everyone, my name is Ishan and I recently got vaccinated. The convention where I went to get vaccinated was really tidy. People were maintaining the COVID protocols, wearing masks and maintaining social distancing. It was
not pleasant because I got vaccinated, so that was painful. Right now, in this time period, the most important thing for us to do is पहनना। वैक्सीन लेना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इससे हम अपनी पढ़ाई को फिर नियमित रूप से चालू कर पाएंगे और अगर हम पढ़ाई चालू कर पाएंगे तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो वैक्सीन लेना तो काफ़ी ज़रूरी है। और देवघर की ही शिवांगी ने भी वैक्सीन लेने की जरूरत समझी और टीका लगवाया। In this era of pandemic where the cases keep rising every day, the only protection we have in our hands against it is to get the vaccine. It's better to be on the safe side than exposing ourselves to the danger. It won't guarantee our complete safety, but it will definitely increase our survivability. So please get your vaccine, please get your dose and don't stall it. Stay home, stay safe. Thank you. वर्तमान समय में समाज और देश की बेहतरी के वास्ते सभी का वैक्सीनेटेड होना बहुत जरूरी है। यह कोरोना के खिलाफ प्रभावी भी है और बिल्कुल फ्री भी है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में कल से फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोरोना रोधी एहतियाती खुराकें दी जाएंगी। कोविड रोधी तीसरे डोज के लिए कोविन पोर्टल पर अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। के लिए कोविन पोर्टल पर नए सिरे से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए पात्र लोग सीधे एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर तीसरा डोज लगवा सकते हैं। लाभार्थियों को केवल उसी वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी जिसकी उन्होंने पहली 2 डोज ली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को 15 से 18 साल की उम्र के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत किए जाने के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोमोर्बिडिटीज वाले 60 से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की घोषणा की थी। प्रिकॉशन डोज कल से दी जानी है। पाकुड़ के उपायुक्त ने सभी पात्र लोगों से कोरोना रोधी टीका लेने की अपील की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी एहतियाती उपायों पर अमल करने की अपील की। सरकार के दिए हुए गाइडलाइंस का पालन करें, घरों से मास्क पहनकर ही निकलें एवं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। साथ ही साथ सभी तरह की तैयारियां इस कोरोना से निपटने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। अपने सभी अस्पतालों को हम लोग सुविधाओं से लैस कर रहे हैं ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ लोगों के लिए कोरोना का दूसरा डोज टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो 9 तारीख से 12 तारीख तक चलाया जाएगा। सभी जिलों वासियों से मेरी अपील होगी कि आप सभी लोग जिन लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लिया है वो आकर के इस अभियान में सेकेंड डोज को लें और कोरोना से अपने आप को बचाव करें। रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा ने कहा कि कोरोना की विपदा की इस घड़ी में शहर की साफ सफाई बनाए रखना नगर निगम का कर्तव्य है और इसे पूरा करने की दिशा में निगम पूरे जी जान से लगी है। 8 पीस करके हैंडगन मशीन दिए हैं जो रोज का एक गली रोटेशन कर करके पूरे वार्ड को कवर कर रहे हैं। उसके अलावा जो बड़ी गाड़ियां हैं वो भी शहरों में, गलियों में और बड़े हॉस्पिटल बाकी जगह भी सैनिटाइज कर रहे हैं। और छोटी बड़ी नालियों का सफाई करने के लिए हम लोग ने उसको भी अभियान की तरह लगा दिए और चूना और ब्लीचिंग का छिड़काव हो ताकि किसी तरह का कोई दिक्कतें ना हो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने देश के कई हिस्सों में लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन के मद्देनजर दिसंबर 2021 सत्रांत परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। इग्नू प्रशासन ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव और देश के विभिन्न भागों में सप्ताहांत कर्फ्यू को देखते हुए ये फैसला किया गया है। इग्नू प्रशासन ने कहा कि अगला परीक्षा कार्यक्रम परीक्षाएं शुरू होने से 15 दिन पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। संबंधित सूचनाओं के लिए विद्यार्थियों से वेबसाइट देखते रहने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस की बधाई दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हमारे भारतीय समुदाय की विश्व भर में एक अलग पहचान है, हमें उनकी कामयाबी पर गर्व है। बधाई। विश्व भर में प्रवासी भारतीय समुदाय ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है, साथ ही वो अपनी जड़ों से भी जुड़ रहे हैं। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। झारखंड समेत देश भर में श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व भी मनाया जा रहा है, जिसे लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल है। आज पूरे देश और दुनिया में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है।
श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रभात फेरी निकाली जाती है और भजन कीर्तन किया जाता है। आज गुरुद्वारों में विशेष सजावट की जाती है। इस अवसर पर देश भर में कोरोना नियमों का पालन करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में सिख श्रद्धालुओं को सप्ताहांत कर्फ्यू से छूट दी गई है ताकि वो गुरुद्वारे जा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर कुछ फोटो साझा करते हुए समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह दिवस गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के साहस के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अवसर मिला। तो प्रधानमंत्री ने पटना की तस्वीरें साझा की हैं और सभी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। पटना साहिब की तस्वीरें। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी के डोंबारीबुरु के शहीदों का शत शत नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा करते हुए बताया कि आज ही के दिन साल 1900 में ब्रिटिश शासकों द्वारा सैकड़ों आदिवासियों का नरसंहार किया गया था। डोंबारीबुरु में भगवान बिरसा मुंडा अपने 12 अनुयायियों के साथ सभा कर रहे थे। इस दौरान अंग्रेज सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें कई लोग शहीद हो गए थे। खूंटी में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है, जिसमें उन्हें लगातार सफलता मिल रही है। जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। इससे पहले भी 1 जनवरी को 5 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे ताकि लड़कियों को सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान करने का अवसर मिले। संबंधित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि 100 नए सैनिक स्कूलों की घोषणा इसी दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि इससे लड़कियों को सैन्य बलों में नियुक्ति के अवसर प्राप्त होंगे। सैनिक स्कूलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इन स्कूलों ने सशस्त्र बलों में 7,000 से अधिक अधिकारियों की भर्ती में योगदान दिया। भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को आईसीसी के साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटरों में नामित 4 खिलाड़ियों की सूची में जगह मिली है। आईसीसी ने साल 2021 की पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए 4 खिलाड़ियों को नामित कर दिया है और इसके लिए वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। खिलाड़ियों को नामित कर दिया है और इसके लिए वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को आईसीसी के साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर में नामित 4 खिलाड़ियों की सूची में जगह मिली है। अश्विन के अलावा इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन और श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने को भी इस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। 35 वर्षीय अश्विन ने पिछले 1 साल में 8 टेस्ट में 16.23 के औसत से 52 विकेट चटकाए। इसके अलावा उन्होंने बल्लेबाजी में भी एक शतक की मदद और 28.08 की औसत से 337 रन बनाए हैं। झारखंड की सांस्कृतिक विविधता अनुपम है। त्योहार भी ऐसे कि आपका मन मोह ले। प्रकृति के रक्षक आदिवासियों के सारे त्योहार कुदरत को समर्पित हैं। ऐसा ही एक त्योहार है सोहराई, जिसकी इन दिनों संथाल परगना इलाकों में धूम मची है। पेश है एक रिपोर्ट। संथाल परगना क्षेत्र में संथाल आदिवासियों का प्रकृति प्रेम का त्योहार सोहराई की धूम मची है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और प्रकृति की पूजा से जुड़ा है। इसी क्रम में जामतारा महाविद्यालय में नृत्य गीत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी युवक युवतियों ने भाग लिया और पूजा आराधना भी की। हमारे पारिवारिक जो बहन उसको इसके आज का दिन शुभ माना जाता है, सोहराई किया जाता है और ये प्रकृति से जुड़ा पर्व है। प्रकृति और मानव सृष्टि के श्रृंगार से यह त्योहार रानी सम्मान, खासकर अपनी बहनों के स्वागत सत्कार से जुड़े अगाध प्रेम के अद्वितीय
प्रतीक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव पर संथाल आदिवासी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक छटा भी देखने को मिलती है। सोहराय की तैयारियां शुरू हो गई है। संथाली गांव में मिट्टी के घरों में रंग रोगन और भित्ति चित्र से सजाया गया है। सोहराय को लेकर समुदाय के युवा से लेकर बुजुर्ग तक में खासा उत्साह देखा जा रहा है। का अर्थ होता है सहारा या सहयोग करना, क्योंकि सहयोग के लिए मनुष्य सिर्फ अपनी आवश्यकता को पूरा, बिना सहयोग का अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए सहयोग के लिए उन्हें अपेक्षाएं हैं, उन्हें दूसरे की सहयोग लेना जरूरी है, दूसरे की सहायता लेना जरूरी है, तभी उनकी मौलिक आवश्यकता या कोई भी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। मांदर की ताल पर थिरकते पांव और सुरीले संगीत का यह अनुपम प्रदर्शन हमें यह एहसास कराता है कि प्रकृति कितनी उदार और खूबसूरत है। प्रकृति की पूजा से सजा आदिवासी समाज के ये त्योहार लोगों का मनमोहन के लिए काफी है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची जिला में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर इससे जुड़ी व्यवस्था को लगातार बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में उपायुक्त शविरंजन के निर्देश पर सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू और मांझी और सोनाहातू सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया। सिमडेगा उपायुक्त ने दीदी कैंटीन, कोल्ड रूम, इंडोर स्टेडियम सहित जिम का अधिष्ठापन, ब्लैकबेरी प्रोसेसिंग यूनिट, पीसीसी रोड, मत्स्य पालन, पशुपालन सहित रूबन मिशन के कार्य की समीक्षा की। साहिबगंज के उपायुक्त ने कोविड से बचाव हेतु तैयारियों को लेकर वर्चुअल माध्यम से बैठक की। बैठक में ऑक्सीजन बेड, कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत अन्य पहलुओं की जांच करने का निर्देश दिया। खूंटी में 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को विभिन्न टीकाकरण केंद्रों और विद्यालयों में सुगम रूप से कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। गुमला के उपायुक्त ने बैठक आयोजित कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लातेहार के सिविल सर्जन डॉक्टर एच महतो एवं चिकित्सकों की टीम ने कल्याण हॉस्पिटल मनन चोटाग में निर्मित पीडियाट्रिक आईसीयू में मॉक ड्रिल किया। गिरिडीह के उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति, राशन वितरण, ग्रीन राशन कार्ड, धोती, साड़ी योजना और आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया वे पिछले 1-2 दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कोरोना की जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शौक कब जुनून बन जाए कहा नहीं जा सकता। इसी को चरितार्थ कर दिखाई है जमशेदपुर के मानगो की रहने वाली रेणुका गुप्ता ने। उन्होंने पिछले 34 वर्षों से घर की छत और टेरेस पर गार्डनिंग कर रही हैं। इनके बगीचे में रंग बिरंगे सजावटी फूलों से लेकर तमाम फल और सब्जियों के सैकड़ों पौधे हैं। जमशेदपुर के मानगो की रहने वाली रेणुका गुप्ता को बागवानी का शौक पहले से था। जब शादी कर जमशेदपुर आई 1987 से अपनी छत पर 5 प्रकार के पौधों से शुरुआत की। अभी छत पर मौसमी फूल, औषधीय पौधे, फल, सब्जी के करीब 500 पौधे हैं। वह कई पुष्प प्रदर्शनी में हिस्सा ले चुकी हैं और 7-8 पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। हर चीज़ इसमें हमारे गार्डन में सीजनल फ्लावर, उसके बाद मेडिसिन के फ्लावर्स है, कुछ फ्रूट्स के फ्लावर्स है, वेजिटेबल है और ये सब ऑर्गेनिक खाद ही इसमें यूज करती हूँ। ये बाहर का कोई भी चीज यूज नहीं करती हूँ। रेणुका गुप्ता बताती हैं कि पिछले 10 सालों से बुलबुल, सनबर्ड, टेलर बर्ड और गोरैया घोंसले बना रहे हैं। उनकी वजह से पूरा घर इनकी चहचहाट से गूंजेमान रहता है। इनके सपनों का आशियाना अब इन पक्षियों का भी घरौंदा बन गया है। गार्डनिंग करना, अपने आप को इसमें व्यस्त भी रखती हूँ और खुद ही अपने करती हूँ सब कुछ, जितना भी समय मिल पाता है हर चीज। रेणुका गुप्ता की बहू बताती हैं कि बरगद जैसे विशाल वृक्ष को भी उन्होंने एक गमले में समेट दिया है। बोनसाई, विभिन्न प्रकार की कैक्टस, हैंगिंग पौधे इतनी खूबसूरत ढंग से यहाँ पर हैं कि कोई पार्क जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कई लोग यहाँ बगीचा देखने आते हैं।
बहुत सारे पक्षी आते हैं। अभी ठंड के समय में बुलबुल बहुत सारे घोंसले बनाती है घर पर आके, हैंगिंग वगैरह में। फिर जो हमारे जो इंडोर प्लांट्स है उसमें भी आके बनाती है वो लोग, और काफी अच्छा लगता है। रेणुका गुप्ता की पोती मायका गुप्ता उर्फ माही कहती हैं कि बगीचे में बहुत सारे पक्षियों का निवास है और उनके चहचहाने से सभी को अच्छा लगता है। सब्जी वगैरह भी लगाई है, गमले में ही मम्मी ने बैगन, टमाटर, पत्ता गोभी और भी बहुत सब्जियां उगाई हैं। टमाटर भी लगे हुए हैं, बैगन भी लगे हुए हैं, हम उसे तोड़ के खाते भी हैं। कहा भी जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, जिन्हें पर्यावरण से लगाव है, वो आम लोगों से भी बड़े प्यार से मिलते हैं। अगर पुष्प प्रेमी या प्रकृति प्रेमी चाहेंगे तो अपने छत के छोटे से बगीचे में भी काफी कुछ कर दिखा सकते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण रेणुका गुप्ता हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए 1900 के दशक में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की कहानी। साथ ही जानिए स्वतंत्रता सेनानी छोटू राम के संघर्षों को। जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रह के बाद भारत लौटे। स्वदेश लौटने पर बंबई के लोगों ने व्यवसायी जहांगीर पेटेट के आलिशान भवन में भव्य स्वागत समारोह में बापू का स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका में इतर संवैधानिक आंदोलन का नेतृत्व करने और कानूनों की अवहेलना के बावजूद गांधी जी को भारत में ब्रिटिश सरकार से भी स्वागत मिला। इसका कारण था कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया वो जितना राजनीतिक था उतना ही मानवीय भी था। गांधी जी का सम्मान करने में ब्रिटिश सरकार भी भारतीयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हो गई। उन्हें 1915 की ब्रिटेन नरेश जन्मदिन सम्मान सूची में कैसरे हिंद गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए समुचित समय लिया। अपने राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में गांधी ने 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में भारतीय स्थितियों को समझा और 1 वर्ष के लिए जनता के प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। एक वर्ष की इस अवधि में गांधी जी ने स्वयं को व्यक्तिगत और सामाजिक सुधारों तक सीमित रखा। उनका ये संयम जहां आंशिक रूप से स्वयं पर लागू मौन के कारण था, वहीं आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण कि वे अभी तक भारत की स्थितियों का अध्ययन कर रहे थे। 1 वर्ष पूरा होने के बाद गांधी जी ने अपने आप को पूरी तरह देश की आजादी के लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दिया। आज हम कृषक दीनबंधु सर छोटू राम को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 9 जनवरी 1945 को हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश भारत काल में किसानों की पीड़ा और यातना को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया। छोटू राम उस क्षेत्र के एक ऋणग्रस्त परिवार से थे जो अब हरियाणा में पड़ता है। ये क्षेत्र अक्सर सूखे और बाढ़ से त्रस्त रहता, जिससे किसानों को विवश होकर उधार देने वालों पर निर्भर रहना पड़ता था। सर छज्जू राम के संरक्षण में छोटू राम ने आगरा से कानून में डिग्री पाठ्यक्रम पूरा किया। 1916 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और 1920 तक रोहतक जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे। 1923 में उन्होंने फजले हुसैन और सर सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। इस पार्टी ने 1936 में पंजाब में आम चुनाव जीता तथा कांग्रेस और अकाली दल के साथ गठबंधन सरकार बनाई। छोटू राम राजस्व मंत्री बनाए गए। गढ़ी गांव के सर छोटू। विभाजन से पहले पंजाब विधान परिषद के मंत्री के रूप में उनकी पहली प्रमुख उपलब्धि थी पंजाब भू राजस्व संशोधन अधिनियम 1929 पारित होना, जो आज तक ऐतिहासिक सामाजिक विधान बना हुआ है। पंजाब लेखा विनियमन अधिनियम 1930 से लेकर अनेक उपायों के जरिए महाजन और साहूकारों द्वारा किसानों के शोषण का अंत हुआ। पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1939 में बनाया गया, जिसके तहत अधिसूचित क्षेत्रों में बाजार समितियों के गठन का प्रावधान था। इनसे किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने में मदद मिली।
होल्डिंग एकीकरण अधिनियम 1936 पारित होने के बाद भूमि होल्डिंग का एकीकरण किया गया। इस अधिनियम को 1945 में संशोधित किया गया। छोटू राम ने न केवल इन कानूनों को पारित करवाया बल्कि इन्हें लागू किया जाना भी सुनिश्चित किया। कृषि के उत्थान में असाधारण योगदान के लिए किसानों ने छोटू राम को दीनबंधु और रहबरे आजम की उपाधि से नवाजा। ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें 1937 में सर की उपाधि प्रदान की। इस राष्ट्रवादी और किसान हितैषी महान नेता को हमारा नमन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर प्रधानमंत्री संवेदनशील दोपहर बाद 4:30 बजे करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राज्य में 24 घंटे में मिले 5081 नए संक्रमित। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय दिवस की दी शुभकामनाएं। अपने संदेश में कहा, हमें उनकी कामयाबी पर गर्व। श्री गुरु गोविंद जी के प्रकाश पर्व पर दी शुभकामनाएं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने खूंटी के डोम्बारीबुरु में साल 1900 के आदिवासियों के नरसंहार को किया याद। अंग्रेजों की गोलीबारी में जान गंवाने वाले शहीदों को किया नमन। और खूंटी में पीएलएफआई नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी। हथियार के साथ 3 गिरफ्तार। 1 जनवरी को भी पकड़े गए थे 5 नक्सली। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने ही कार्यक्रम उभरता झारखंड में। दोस्तों, कहते हैं कि जल ही जीवन है और इस जल का मूल स्रोत है वर्षा, जो कि निर्भर करती है पेड़ पौधों पर और जंगलों पर। आधुनिकता के इस दौर में हमने जंगलों का विनाश कर डाला है और आज जब इसका प्रतिकूल असर हमें झेलना पड़ रहा है तो हम जंगल बचाओ अभियान में जुट गए हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल कायम की है ओरमांझी प्रखंड के लोगों ने, जिन्होंने अपने गांव की बंजर जमीनों पर फलों के वृक्षों का रोपण किया है, जिसके कारण इनके गांव में हरियाली, वर्षा और समृद्धि वापस आ रही है। आइए डालते हैं इस पर एक नजर। सारी दुनिया में कोरोना महामारी का संकट गहराया हुआ है। इस कोरोना काल में लोगों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। किसान या मजदूर वर्ग भी इनसे अछूते नहीं हैं। कोरोना की वजह से उनकी आमदनी पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। कोरोना की इस घड़ी में किसानों तथा मजदूरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार की मनरेगा को गति दे रही है। इससे लोगों को कम से कम 100 दिनों का निश्चित रोजगार मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत और भी कार्यक्रम हैं, जैसे ट्रैच कम बंड का निर्माण, डोभा निर्माण, पर्यावरण तथा जल संरक्षण और संचयन आदि। इन